ईस्ट इंडिया कंपनी EIC एक अंग्रेजी थी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी 1600 में स्थापित की गई थी। इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र, शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया और बाद में पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों, दक्षिण पूर्व एशिया और हांगकांग के उपनिवेशित हिस्सों का नियंत्रण जब्त कर लिया और फारस की खाड़ी निवास में व्यापारिक पदों और उपनिवेशों को रखा। अपने चरम पर कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा निगम था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। HIIC के पास कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी सेनाओं के रूप में अपने स्वयं के सशस्त्र बल भी थे, जो ब्रिटेन की सेना के आकार से दोगुना लगभग 260,000 सैनिक थे। कंपनी के संचालन का व्यापार के वैश्विक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग अकेले ही पश्चिमी बुलियन के पूर्व की ओर नाली की प्रवृत्ति को उलट दिया, जिसे रोमन काल से देखा गया था। कंपनी 1700 के दशक के मध्य और 1800 के दशक की शुरुआत में दुनिया के आधे व्यापार के लिए जिम्मेदार थी, विशेष रूप से कपास, रेशम, नील डाई, चीनी, नमक, मसाले, साल्टपेटर, चाय और अफीम सहित बुनियादी वस्तुओं में। कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत पर भी शासन किया। कंपनी अंततः भारत के बड़े क्षेत्रों पर शासन करने के लिए आई, सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण किया। भारत में कंपनी शासन प्रभावी रूप से प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 में शुरू हुआ और 1858 तक चला, जब 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ब्रिटिश क्राउन को नए ब्रिटिश राज के रूप में भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण संभालने का नेतृत्व किया। लगातार सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद कंपनी को अपने वित्त के साथ आवर्ती समस्याएं थीं। कंपनी को 1874 में एक साल पहले अधिनियमित ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट के परिणामस्वरूप भंग कर दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम ने तब तक इसे अवशिष्ट, शक्तिहीन और अप्रचलित बना दिया था। ब्रिटिश राज की आधिकारिक सरकारी मशीनरी ने अपने सरकारी कार्यों को ग्रहण कर लिया था और अपनी सेनाओं को अवशोषित कर लिया था।